chapter we are required to study about something called photoelectric effect. Now what is photoelectric effect? It is the effect of current due to light. When light falls on some photosensitive metal. What is photosensitive metal? A metal which responds quickly when light falls on it, right? Of desired wavelength or maybe frequency. यदि डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ का लाइट यदि किसी मेटालिक सरफेस पे फॉल होता है, इट इज सीन दैट इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग आउट. अब ये कैसे पता चला इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग आउट? तो एक ऐसा सर्किट हम लोग बनाएंगे जो सर्किट कंफर्म करेगा कि जब लाइट फॉल हो रहा है तो उस लाइट के चलते क्या बन रहा है? तो आंसर इज इलेक्ट्रिक करंट बन रहा है. तो एक ऐसा सर्किट जो कंफर्म करेगा कि वो सर्किट तभी काम करेगा जब लाइट फॉल करता है, राइट? ये फर्स्ट ऑब्जर्व करने वाला हेनरिच हर्ट्ज, सबने नाम सुना ही होगा, राइट? एंड ऑब्जर्वेशन के बाद दो साइंटिस्ट नेम्ड लिनार्ड एंड हलवक. हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एकदम फोकस करेंगे ऑन द सिलेबस मैटर ओनली, राइट? So those scientists named Linnard and Alvak. ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट बोल सकते हो. इन लोग का जो ऑब्जर्वेशन है वो एक्सपेरिमेंटेड ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल के ऊपर बेस्ड है. तो यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि इनके ऑब्जर्वेशंस गलत है. नहीं हो सकता है गलत, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन. एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, करंट तभी पास होता है, करंट तभी फ्लो होता है जब सर्किट कंप्लीट होता है, राइट? अनटिल एंड अनलेस सर्किट इज इनकम्प्लीट, करंट वोंट फ्लो. इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए इन लोगों ने एक ऐसा अरेंजमेंट बनाया जो पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कंफर्म भी करता है और यहाँ पे एक पर्टिकुलर लॉ भी बताता है. ठीक है, तो पहले मैं वो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ड्रॉ करता हूँ, वो देखो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक ग्लास चैम्बर लिया गया विच इज परफेक्टली इवैक्यूएटेड. मतलब इस ग्लास चैम्बर में कुछ भी नहीं है. यहाँ पे एक स्पेशल विंडो दिया गया. ये जो विंडो है ये एक स्पेशल क्रिस्टल कॉल्ड क्वार्ट्ज क्रिस्टल का दिया गया. यहाँ पे एक मेटालिक प्लेट, बेसिकली दो मेटालिक प्लेट. एक मेटालिक प्लेट को कनेक्ट किया गया विद अ सेल ऑफ नेगेटिव पोलैरिटी एंड दूसरा को कनेक्ट किया गया विद अ सेल ऑफ पॉजिटिव पोलैरिटी. मैं दिखा रहा हूं कैसे हुआ. हो गया. यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया गया जस्ट टू चेक हाउ मच पोटेंशियल इज डेवलप्ड. और यहाँ पे एक एम मीटर लगाया गया माइक्रो एम्पियर का, जो बताएगा हमें कितना करंट फ्लो कर रहा है. एंड ये जो एरो देख रहे हो दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिवाइडर. पोटेंशियल डिवाइडर ये की हो गया की. तो सर्किट में देख सकते हो, यू कैन सी इन दिस सर्किट that the cell or maybe a battery is connected in the circuit. वो क्या रहा है? Since this is perfectly evacuated, मतलब अंदर कोई भी मीडियम नहीं, nothing is there, right? वैक्यूम है. यदि मैंने बैटरी को कनेक्ट कर दिया है, देख सकते हैं. यदि इस की को मैंने क्लोज कर दिया, may I expect current to flow through ammeter? देखो, so ये
पूछा था उस क्वेश्चन का आंसर होगा नो। क्यों नो? क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड नहीं है। ऑल्दो दिस इज एक्टिंग लाइक अ कैथोड एंड दिस इज लाइक एनोड, लेकिन जब तक कैथोड और एनोड को फिजिकली कनेक्ट नहीं करोगे करंट विल नॉट फ्लो, राइट। अब इसको आइदर हम फिजिकली कनेक्ट कर सकते हैं और एमीटर में डिफ्लेक्शन लाने के लिए हम एक और काम कर सकते हैं। यदि फिजिकली यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है, फिजिकली यदि इलेक्ट्रॉन यहां से एमिट होता है और इसने यदि उन इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लिया, तो मैं ये मानूंगा कि एक पाथ बन गया जिसके चलते करंट फ्लो, राइट। ओके, अब देखो ध्यान से होने क्या जा रहा है। तो ये लिनार्ड एंड हॉलबर्ग का एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है। उन लोगों ने क्या किया, ये एक अरेंजमेंट किया। ये पूरी ग्लास बॉडी है, राइट, और ये जो है क्वार्ट्ज विंडो है। अब तुम सोचोगे कि पूरी ग्लास बॉडी में क्वार्ट्ज क्यों लगाया गया? इसलिए लगाया गया क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में से एक जो रेडिएशन है जिसका नाम है अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट लाइट कैन नॉट पास थ्रू ग्लास, इट कैन पास थ्रू क्वार्ट्ज। इसीलिए अल्ट्रावायलेट लाइट को पास करवाने के लिए एक क्वार्ट्ज विंडो बनाया। लेकिन जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है लाइट का, विजिबल लाइट, वो ग्लास से भी पास होता है, राइट। तो विजिबल लाइट से यदि तुम एक्सपेरिमेंट करते हो तो ग्लास से घुसेगा, क्वार्ट्ज से भी घुसेगा। और यदि तुम यूवी रेडिएशंस का काम करते हो, उससे काम करते हो, काम चलाते हो, तो ग्लास वाला काम नहीं करेगा, क्वार्ट्ज विल वर्क फॉर इट, राइट। एक बार देखते हैं क्या होने वाला है, राइट। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये था कि हम पहले स्टडी करना चाहते हैं इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जिस टाइम ये एक्सपेरिमेंट हुआ उस टाइम वेव थ्योरी को मान्यता मिल चुका है, और वेव थ्योरी के हिसाब से इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या है? पावर। जितना ज्यादा पावर बढ़ाओगे, आज भी देखो ना, सोचो तो 40 वाट का बल्ब और 80 वाट का बल्ब में ज्यादा इंटेंस बीम ऑफ लाइट किससे निकलता है? 80 वाट, राइट। तो हम 80 वाट या 40 वाट हम दो बल्ब लेंगे और दो बल्ब से एक्सपेरिमेंट करेंगे, देखेंगे क्या होने वाला है, राइट। हमने क्या किया कि एक 40 वाट का बल्ब ग्लो कराया, वो लाइट पास हुआ, गेट्स इंसिडेंट ऑन द कैथोड, राइट। यदि कैथोड फोटोसेंसिटिव मेटल है, यदि कैथोड इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है एज पर दी हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन, राइट, तो वो कैथोड से जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा दे मे बी एब्जॉर्ब्ड बाय एनोड। यदि एब्जॉर्ब हो जाता है तो करंट मिलेगा, एमीटर डिफ्लेक्ट होगा, अदरवाइज इट वोंट डिफ्लेक्ट, राइट। क्या इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी में क्या मिला कि जितना इंटेंसिटी बढ़ाया लाइट का उतना ही ज्यादा करंट हमें एमीटर में मिला। और जब इन डेटा को लेके ग्राफ प्लॉट किया गया तो ग्राफ कुछ ऐसा हुआ। इस तरफ में इंटेंसिटी प्लॉट कर रहा हूं और इस तरफ मैंने फोटो करंट प्लॉट किया, एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग फोटो करंट बाय राइटिंग पीसी, राइट। और जो हमें ग्राफ मिला वो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब इट इज फाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। तो जितना इंटेंसिटी बढ़ाओगे फोटो करंट उतना ही बढ़ेगा। ये क्यों ऐसा हो रहा है पता किसी को नहीं, लेकिन एक्सपेरिमेंट बता रहा है तो लेके तो चलना पड़ेगा, राइट। ऑब्जर्वेशन फर्स्ट, ओके, आई थिंक दिस यू हैव अंडरस्टूड। ओके, सो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी हो गया। इसमें हमने पोटेंशियल दैट इज बैटरी का कोई हेल्प नहीं लिया है। अब हम बैटरी का इफेक्ट देखेंगे, ठीक है। बैटरी का कोई हेल्प नहीं है। हुआ क्या था, लाइट यहाँ पे फॉल हुआ था, राइट। लाइट ने एनर्जी इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड किया होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकले होंगे और निकल के यहाँ पे पहुंच गए, तो एक कंडक्टिंग पाथ बना लिया जिसके चलते करंट बना। एंड हमने ये देखा कि जितना हम पावर बढ़ाएंगे दैट इज इंटेंसिटी बढ़ाएंगे उतना ही फोटो करंट बढ़ेगा, फाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, दैट इज करंट, ठीक है। सेकंड इफेक्ट जो है वो था इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। नंबर 2 इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, दैट इज अ बैटरी का काम। ध्यान से देखो, हमने की को तो पहले भी कनेक्ट किया था, लेकिन बैटरी वोल्टेज कितना था, 0 था। अब हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, राइट, वोल्टेज चेंज कर रहे हैं, वोल्टेज चेंज कर रहे हैं। लेकिन लाइट का दो कैरेक्टरिस्टिक्स, एक
फ्रीक्वेंसी होता है, दूसरा इंटेंसिटी ऑफ लाइट होता है। इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में से किसी एक को फिक्स करना है। मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को फिक्स किया, क्या वेरिएबल होगा, इंटेंसिटी वेरी करेगा, करेक्ट, समझ में आ रहा है? ओके, अब देखो ऑब्जर्वेशन क्या मिला मैं बताता हूँ, डायरेक्टली ग्राफ बना के बता रहा हूँ। ऑब्जर्वेशन क्या मिला, हमने ऑब्जर्वेशन नोट डाउन किया, डेटा इकट्ठा किया एंड देन वी प्लॉटेड इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। इस तरफ मैंने फोटो करंट प्लॉट किया, इस तरफ मैंने पोटेंशियल प्लॉट किया, V फॉर पोटेंशियल, बैटरी में कितना वोल्टेज दिया मैंने वो मैंने प्लॉट किया, राइट। हमें क्या मिला, ऑब्जर्वेशन, ध्यान से देखो, जीरो वोल्टेज में, ये जीरो वोल्टेज है, जीरो वोल्टेज में करंट कुछ था, देयर वाज करंट व्हेन द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज स्टिल जीरो। क्यों था, क्योंकि हमें पता है बैटरी के चलते करंट फ्लो नहीं कर रहा है, लाइट के चलते करंट फ्लो कर रहा है। जब बैटरी का वैल्यू जीरो है, पोटेंशियल जीरो है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, फिर भी लाइट तो है ना, लाइट तो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है ना, तो करंट फ्लो कर रहा है। कितना करंट, इतना हाइट का, राइट। मैंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी तो फिक्स कर ही दिया है। वेव थ्योरी के अनुसार फ्रीक्वेंसी क्या है, कलर ऑफ लाइट, राइट। तो मैंने एक कोई कलर ले लिया, दैट इज फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दिया। मान लो मैंने वॉयलेट कलर लिया, वॉयलेट में मैंने दो बल्ब्स चूज किया, एक का 40 वॉट, दूसरा का 80 वॉट। सो व्हाट आई एम चेंजिंग, इंटेंसिटी, व्हाट आई एम फिक्सिंग, कलर, दैट इज फ्रीक्वेंसी, करेक्ट। तो फ्रीक्वेंसी इज फिक्स्ड, color is fixed। 40 watt blue light, sorry violet light, 40 watt violet light, जीरो वोल्टेज में इतना करंट दिया, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो व्हाट वी एक्सपेक्ट करंट टू इंक्रीज एंड वी गॉट द सेम थिंग, राइट। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा करंट भी बढ़ा, कैसे बढ़ा, तो करंट ऐसे ग्रो किया, बाद में जाके सैचुरेट हुआ। सर्टेन वोल्टेज के बाद करंट सैचुरेट हुआ। अगेन ये एक क्वेश्चन मार्क है, क्यों सैचुरेट हुआ, बैटरी से कैसे डिपेंड किया, राइट। लेकिन ऑब्जर्वेशन है, एक्सप्लेनेशन कोई नहीं कर पा रहा है, करना तो पड़ेगा, लेना तो पड़ेगा। ये इंटेंसिटी I1 के लिए। सेकंड इंटेंसिटी I2, थोड़ा सा ज्यादा वोल्टेज, ज्यादा करंट, और ये बढ़ते 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 ऐसे हो गया। सेम ग्राफ लेकिन हाइट ज्यादा, मतलब करंट ज्यादा। इंटेंसिटी, क्योंकि हमें पता है प्रीवियस ग्राफ में याद करो, इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, व्हाट इज दिस, हाइट इज रिप्रेजेंटिंग सैचुरेशन करंट, मैक्सिमम करंट। सो ऑब्वियसली इंटेंसिटी ज्यादा होगा तो मैक्सिमम करंट भी ज्यादा, इंटेंसिटी कम होगा करंट कम होगा। एम आई राइट? ओके, ये चीज हुआ। सबसे जो कंफ्यूजिंग कैरेक्टर इसका जो था वो अब आएगा। यहाँ तक तो ठीक है, एक्सपेक्टेड था, जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया वैसा ग्राफ मेरे को मिला। लेकिन अब जो कंफ्यूजिंग पार्ट था वो ये था, हमने क्या किया, एक काम किया, ये जो पोलैरिटी है ना, इस पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी करंट सैचुरेट पहुंच गए हैं। I1 का बात कर रहा हूँ, करंट इज इन सैचुरेशन स्टेट, मैक्सिमम करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट अंटिल एंड अनलेस लाइट इज फॉलिंग। लाइट को ऑफ कर दोगे करंट जीरो हो जाएगा, दैट इज डेफिनेट, राइट। फिर भी हम क्या करना चाहते हैं, लाइट ऑन ही रहेगा, लाइट ऑन ही रहेगा, फिर भी हम करंट को जीरो करना चाहते हैं। कैसे करंट को जीरो करोगे, तो जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचा था उसको वापस भेजो, राइट। जो भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में है, यदि उसको हम वापस भेज देंगे तो करंट नेगेटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव करंट और नेगेटिव करंट क्या होगा, समेशन कम होने लगेगा। सो एक ऐसा मोमेंट आएगा जहां पे जीरो करंट है, तो कितना पोटेंशियल में करंट जीरो होगा, ये हमें निकालना था। हमने क्या किया, पोलैरिटी रिवर्स किया। पहले तो पोलैरिटी रिवर्स करने से आगे यहां तक जब हम पहुंचे थे तो ऑलरेडी इतना पोटेंशियल डिफरेंस दे चुके थे। पहले क्या किए, पोटेंशियल डिफरेंस को घटाना शुरू किया। पोटेंशियल डिफरेंस जैसे घटाया वैसे ही ये भी घटने लगा और 0 वोल्ट में यहाँ पे पहुंचे, दैट इज ओरिजिनल केस मिल गया। फर्दर मेरे को कम करना है, अब वोल्टेज तो 0 दे दिया मैंने, करंट स्टिल 0 नहीं हुआ है, अब मैं क्या करूं। तब मैंने क्या किया कि इसको चेंज कर दिया, पोलैरिटी चेंज कर। पोलैरिटी चेंज कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन का मोशन उल्टा हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन का मोशन उल्टा होगा तो ऑब्वियसली करंट फ्लो करेगा, राइट। लेकिन वो करंट क्या होगा, रिड्यूसिंग नेचर का होगा, अपोजिट नेचर का होगा। जो करंट ग्रोथ हो रहा था अब करंट क्या होगा, डिके होगा। तो मैंने नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करना शुरू किया।
जब नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करना शुरू किया तो ये जो ग्राफ था, ये ग्राफ यहाँ पे 0 होगा। मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रिक करंट को 0 करवाने के लिए जो भी नेगेटिव वोल्टेज चाहिए, उस नेगेटिव वोल्टेज को हम एक नया नाम देते हैं, वी कॉल इट ईदर स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ वोल्टेज। दैट मीन्स ये जो रीजन है, ये जो पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल को क्या बोलेंगे? कट ऑफ और स्टॉपिंग। अब ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल वी डिनोटेड बाय V0। अब ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल बड़ा मजेदार है। अब ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल, इस स्टॉपिंग ये स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके लिए है? I1 के लिए। ये I2 के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होना चाहिए? डिफरेंट या सेम? डिफरेंट होना चाहिए। हमने एक्सपेरिमेंट किया, राइट, फॉर दिस ग्राफ। और कंफ्यूजिंग पार्ट हमें ये मिला कि ये भी यहीं पे रुका। मतलब दोनों ग्राफ के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या था? अब ये क्यों भाई? ऐसा क्या होगा? व्हाट इज हैपनिंग? क्या मैजिक हो रहा है? ये टोटल चीज एक क्वेश्चन मार्क था। ठीक है, क्या फिक्स था? फ्रीक्वेंसी। अब हम इंटेंसिटी को फिक्स करेंगे। इंटेंसिटी फिक्स्ड, क्या वैरी कर रहा है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी चेंज्ड। सेम इसको भी स्टडी करेंगे बाय ड्राइंग ग्राफ। ये मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, इस तरफ पोटेंशियल प्लॉट किया, इस तरफ पीसी फोटो करंट प्लॉट किया। जब वोल्टेज 0 है, करंट होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि लाइट है, तो ये करंट होगा। मैंने फ्रीक्वेंसी चेंज किया, इंटेंसिटी फिक्स किया। मतलब 40 वाट का बल्ब फिक्स्ड, एक मैंने ले लिया वॉयलेट, दूसरा ले लिया ब्लू। कलर चेंज कर दिया, फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। मैंने ब्लू वाला लिया, 0 वोल्टेज में सडन करंट मिला, वोल्टेज बढ़ाने लगा, करंट बढ़ने लगा, सैचुरेट हो गया। सेम जो मिला, राइट। ये किसके लिए? न्यू वन, दैट इज ब्लू के लिए। वॉयलेट हैज लार्जर फ्रीक्वेंसी कंपैरिजन टू ब्लू, राइट। तो यदि उसका फ्रीक्वेंसी लार्ज है तो मैंने क्या देखा कि 0 वोल्टेज में थोड़ा सा ज्यादा करंट था, करेक्ट, थोड़ा सा ज्यादा करंट था, थोड़ा बड़ा ही ले लेते हैं, ज्यादा करंट था 0 वोल्टेज में। और जैसे जैसे वोल्टेज मैंने बढ़ाया, करंट बढ़ा। क्या होना चाहिए? सैचुरेशन। डिफरेंट या सेम? यहाँ पे सेम, सैचुरेशन सेम, जादू ही तो हो रहा है, सैचुरेशन सेम। फिर वही वाला बात बैक करके देखेंगे, राइट, जो पहले किया, बैक करके देखेंगे। और जब हम बैक करेंगे तो वोल्टेज घटाएंगे, 0 वोल्टेज में देयर इज सम हाइट, मतलब करंट है अभी भी। हम नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करें, पोलैरिटी चेंज करें, राइट। तो यहाँ पे जो था, इसके लिए स्टॉपिंग यहाँ पे आया और इसके लिए स्टॉपिंग डिफरेंट एज एक्सपेक्टेड। अभी हम लोग गधे थोड़ी है ना। ठीक उस इफेक्ट का उल्टा हो रहा है। इसका मतलब इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी अपोजिट कैरेक्टर पे, राइट, क्योंकि जो इंटेंसिटी में आया था वो फ्रीक्वेंसी में नहीं आया। तो ये ग्राफ सबको दिमाग में घुस गया। एक्सप्लेनेशन हम करेंगे, राइट। ये हो गया। द इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल व्हेन इंटेंसिटी इज चेंज्ड, वो भी हमने समझ लिया। व्हेन फ्रीक्वेंसी इज चेंज्ड, ये भी समझ लिया। अब ऐसे करने से ऐसे ग्राफ्स क्यों मिल रहा है, वो चीज हमें एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेनेशन से आगे और कुछ इफेक्ट्स वगैरह हैं, वो इफेक्ट्स वगैरह पहले समझ लेते हैं, ठीक है। इतना एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन एक्सपेरिमेंट में एक और चीज पता चला कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए एक डिजायर्ड मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए। एक ऐसा फ्रीक्वेंसी जिसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल ही नहीं। तो एक बेंचमार्क होना चाहिए, एक मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी होना चाहिए जिसके नीचे कोई इफेक्ट नहीं होगा, उसी के ऊपर इफेक्ट होगा। उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को, उस बेंचमार्क को they named as something called threshold frequency. Now what is threshold frequency? Threshold frequency. What is threshold frequency? Threshold frequency is the minimum frequency above which photo
फोटो एमिशन टेक्स प्लेस। तो कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिसमें रेड लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन वॉयलेट लाइट कर सकता है। क्यों? क्योंकि वॉयलेट लाइट का फ्रीक्वेंसी रेड से ज्यादा होता है। तो मे बी उस मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है एंड रेड लाइट का फ्रीक्वेंसी इज नॉट मैचिंग विद द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उससे कम होगा रेड का, इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल है। क्लियर है? सो द इफेक्ट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये भी याद रखना। सो देयर इज अ फ्रीक्वेंसी रिक्वायरमेंट फॉर फोटो एमिशन टू टेक प्लेस। ये हो गया। नेक्स्ट ये था कि इफेक्ट ऑफ टाइम स्टडी किया गया। इफेक्ट ऑफ टाइम, इफेक्ट ऑफ टाइम। अभी इफेक्ट ऑफ टाइम क्या है? मतलब कितना टाइम लगता है फोटो एमिशन टू टेक प्लेस। एक्सपेरिमेंटली ये पता चला कि फोटो एमिशन होने के लिए 10⁻⁻8 सेकेंड्स का टाइम लगता है। मतलब इट्स अ वेरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इंस्टेंट प्रोसेस है, राइट? तो ये इंस्टेंट प्रोसेस है। एक और इफेक्ट देखा गया कि डिफरेंट मेटल्स रिक्वायर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सली एक फ्रीक्वेंसी वैल्यू है जिसके नीचे फोटो एमिशन होगा नहीं होगा और उसके ऊपर ही फोटो एमिशन होगा, ऐसा नहीं। मेटल ए के लिए फ्रीक्वेंसी डिफरेंट, मेटल बी के लिए फ्रीक्वेंसी डिफरेंट। कौन सा फ्रीक्वेंसी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, राइट? कौन सा फ्रीक्वेंसी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये चीज हमने एक और ग्राफ प्लॉट किया गया और वो जो ग्राफ था वो ग्राफ था फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल। और फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ कुछ ऐसा मिला। दिस इज फॉर मेटल ए एंड फॉर मेटल ये ग्राफ क्या बताने का कोशिश कर रहे हैं? डिफरेंट मेटल्स रिक्वायर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी फॉर एमिशन टू टेक प्लेस। कैसे पता चला? क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल उसी को चाहिए जो ऑलरेडी एमिट हो चुका है। इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं हुआ है तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्यों चाहिए, एज वेल एज स्टॉपिंग पोटेंशियल क्यों चाहिए? पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द पोटेंशियल टू स्टॉप इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं है तो स्टॉप किसको करो? ये डायरेक्टली बताता है मेटल ए के लिए कितना फ्रीक्वेंसी चाहिए कम, मेटल बी के लिए ज्यादा। ये हमें पता होगा, हमने क्लास 11 मैथमेटिक्स स्ट्रेट लाइन चैप्टर में ये पढ़ा था, राइट? और इस स्ट्रेट लाइन का, दोनों में से कोई एक स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होगा वो इस फॉर्म में होगा, mx + c। तो यहाँ पे एक इंटरसेप्ट बन रहा है, राइट? इसको यदि हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो हमें y के तरफ भी इंटरसेप्ट मिलता है, x के तरफ भी इंटरसेप्ट, राइट? ये इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट है। ये इंटरसेप्ट हमें बता रहा है कि फ्रीक्वेंसी चाहिए, जीरो फ्रीक्वेंसी में एमिशन नहीं होगा। यदि ग्राफ ऐसा होता तो जीरो फ्रीक्वेंसी में एमिशन हो रहा था, राइट? व्हिच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि लाइट का मतलब फ्रीक्वेंसी होना ही पड़ेगा। और कितना फ्रीक्वेंसी चाहिए? एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए। ये कंफर्म हो रहा है, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स है। एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। तो इन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स से हमने एक लॉ बनाया, हमने नहीं, लिनार्ड एंड हॉलबर्ग ने लॉ बनाया जिसको हम फोटो इलेक्ट्रिक लॉ बोलते हैं। और उस लॉ के अनुसार क्या है? इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट, राइट? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड फॉर फोटो एमिशन टू टेक प्लेस। इट इज a spontaneous process, right? More the intensity, more is the saturation current, but same is the stopping potential. More is frequency, more is stopping potential required, but the saturation current is same. तो जो हमने ऑब्जर्वेशन किया, जो ग्राफ बनाया, उसी को हमने एक लॉ के रूप में तैयार किया। अब इसको एक्सप्लेन कौन करेगा? रे थ्योरी का दाम है एक्सप्लेन करने का? नॉट पॉसिबल। वेव थ्योरी का क्या दाम है? तो जिस टाइम ये एक्सपेरिमेंट हुआ था उस टाइम वेव थ्योरी ही था, जो भी था, वन ऑफ द सक्सेसफुल थ्योरी, राइट? क्योंकि क्यों सक्सेसफुल थ्योरी मैंने बोला?
क्योंकि वेव थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। पांच इफेक्ट, लाइट का इफेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है वेव थ्योरी, हाइंस वेव थ्योरी, तो उसको तो हम सही मानेंगे ही। उसी थ्योरी को यहाँ पे अप्लाई किया गया एक्सप्लेन करने। मैं एक ही इफेक्ट एक्सप्लेन करूंगा वेव थ्योरी, क्योंकि एग्जाम्स में आता है फेलियर ऑफ वेव थ्योरी, तो तुम एक ही पॉइंट बताओगे तो भी चलेगा, राइट, वो मैं पॉइंट बता रहा हूँ। वेव थ्योरी के हिसाब से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। कैसे, मैं बता रहा हूँ। वेव थ्योरी क्या बोलता है, लाइट फॉल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट, एंड उस वेव फ्रंट में बहुत सारे पॉइंट्स है विच एक्ट्स एज अ सोर्स फॉर न्यू डिस्टर्बेंस। मतलब जो पॉइंट्स है ना, वो भी तो एनर्जी कैरी कर रहे हैं। अब सोचो, हम सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमारे ऊपर एक शीट गिरा, उस शीट में बहुत सारे एनर्जी पार्टिकल्स हैं, तो एज अ होल शीट में तो बहुत ज्यादा एनर्जी होगा, लेकिन जब वो बहुत ज्यादा एनर्जी वाला शीट यदि ट्रिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर गिरेंगे, तो ईच इलेक्ट्रॉन्स को कितना एनर्जी मिलेगा, लेस देन जीरो, राइट, बहुत कम एनर्जी मिलेगा, है कि नहीं। सोचो तो, मान लो एक शीट में, एक वेवफ्रंट में 5 जूल एनर्जी है, और वो शीट ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर गिरा, तो ईच इलेक्ट्रॉन को कितना एनर्जी मिला, तो उसी 5 जूल से डिवाइड होगा ना ट्रिलियंस को। क्या ऐसा हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन को ज्यादा मिला, एक इलेक्ट्रॉन को कम मिला? नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन को जितना एनर्जी मिलेगा दूसरा को भी उतना ही मिलना चाहिए ना, क्योंकि वेव थ्योरी ये बोलता है कि वेव फ्रंट में जो पॉइंट से एक्ट्स एज अ सोर्स फॉर न्यू डिस्टर्बेंस। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि पॉइंट 1 हैज अ ग्रेटर एनर्जी, सो इट इज अ ग्रेटर सोर्स ऑफ लाइट, और दूसरा में लेसर एनर्जी है। पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। आईएनसी बोल रहा है। उसके हिसाब से जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स रिसीव कर रहे हैं एनर्जी, वो इक्वल एनर्जी रिसीव करेगा। जब वो इक्वल एनर्जी रिसीव करेगा, तो जो हमने सेकेंड इफेक्ट जो स्टडी किया था, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल में याद करो, जब वोल्टेज जीरो था तो भी करंट था, वोल्टेज बढ़ाया तो करंट बढ़ा था। तो वोल्टेज बढ़ाने से क्यों करंट बढ़ा होगा? वोल्टेज बढ़ाने से इसीलिए करंट बढ़ा होगा कि ये हो सकता है कि मान लो उस मेटालिक सरफेस में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, लाइट गिरा, 10 इलेक्ट्रॉन्स में से ओनली 5 इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड। उन 5 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन्स के पास इतना ज्यादा एनर्जी था कि बिना बैटरी के हेल्प से वो एनोड पे पहुंच गया, करंट दे दिया, और 3 इलेक्ट्रॉन्स के पास में निकलने को तो निकल गए, एनर्जी कम है, वो लोग एनोड नहीं पहुंच पा रहे, तो उसको एनोड में पहुंचाने के लिए बैटरी ने सपोर्ट दिया एनर्जी का। यदि वेव थ्योरी करेक्ट है, तो जो हमने इफेक्ट 2 जो स्टडी किया था वो नहीं होना चाहिए था। एक ही बार लाइट गिरा, जो भी करंट बनेगा वो सैचुरेशन स्टेट में पहुंच जाना चाहिए, बैटरी का तो कोई इफेक्ट ही नहीं होना चाहिए, लेकिन बैटरी का इफेक्ट हुआ, राइट। बैटरी का इफेक्ट हुआ का मतलब क्या है? मतलब यही है कि शायद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वेव फ्रंट का जो कॉन्सेप्ट है एप्लीकेबल है। मैं रॉन्ग नहीं बोलूंगा। क्यों रॉन्ग नहीं बोलूंगा? 5 ऑप्टिकल इफेक्ट्स एक्सप्लेन कर रहा है, हाउ कैन आई टेक इट रॉन्ग? तो कुछ लोचा है, क्या लोचा है, वो चीज को समझना है, राइट। वो समझाने वाला कौन है? कोई नहीं। अब मैं कहाँ पे था? मैं अपना मेन पॉइंट से भटक गया एक्चुअली, मैं दूसरे जगह पे पहुंच गया। मैं इफेक्ट ऑफ टाइम एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सोचो, इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। क्या वो एनर्जी एक ही वेवफ्रंट प्रोवाइड कर पाएगा? नो। क्यों? क्योंकि वो वेवफ्रंट का जो भी एनर्जी था तो वो तो ट्रिलियंस में डिवाइड हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन को कितना मिला? ऑलमोस्ट 0। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? वेवफ्रंट्स गिरे, वेट करेगा, वेवफ्रंट्स गिरते जाएंगे, एनर्जी रिसीव करते जाएगा, मतलब जमा करते जाएगा। जैसे हम बैंक में पैसा जमा करते हैं ना, सेविंग्स बैंक अकाउंट, 2 साल के बाद देखते हैं कि 1 लाख रुपए जमा हुआ है, खुश हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी वही करेगा, वेट करेगा, वेट करेगा, वेट करेगा, जमा करेगा, जमा करेगा, जमा करेगा, जमा करेगा। जिस टाइम में रिक्वायर्ड एनर्जी पहुंचेगा वो बाहर निकल जाएगा। तो वो जमा करने में और निकलने में टाइम लगा कि नहीं लगा?
एक्सपेरिमेंट बोल रहे कि टाइम तो नहीं लगेगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और आप बोल रहे हो कि 5 से 10 मिनट लगेगा। मैं किसका बात मानूं, थ्योरी का बात मानूं या जो देख रहा हूं उसका बात मानूं? आंसर इज जो देख रहा हूं उसका बात मानूंगा, आपका थ्योरी का तो नहीं मानूंगा। लेकिन आपके थ्योरी को थोड़ा सा साइड रखता हूं, क्यों? क्योंकि 5 इफेक्ट आपने एक्सप्लेन किया, मैं आपको बोलूंगा नहीं। वो लोचा क्या था वो चीज को मुझे देखना, राइट? तो इसी बहस में कितना साल निकल गया, और निकलने के बाद हीरो का एंट्री होता है, राइट? आइंस्टाइन सबको पता है, और आइंस्टाइन क्या बोलता है? न्यूटन ने भी एक चीज बोला था, लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर का होता है, मैंने बताया था कॉर्पस्कुलर थ्योरी। लेकिन न्यूटन मैकेनिक्स का राजा था, वो मैकेनिक्स लगा दिया कॉर्पस्कल्स में, जिसके चलते उनका थ्योरी रॉन्ग। वो तो डायरेक्टली बोल दिए थे कि रिफ्रैक्शन में यूजुअली डेंसर मीडियम में क्या होता है, स्लो डाउन हो जाता है ना लाइट, कॉर्पस्कुलर थ्योरी के हिसाब से स्पीड अप हो जाता है, अट्रैक्ट होता है, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल अट्रैक्ट। ये दिमाग लगा दिया ना, जो ग्राउंड कर दिया, ऐसा नहीं है। लॉजिकली बात है कि भीड़ में आप जाओगे तो आपको स्लो डाउन होना है, खाली में रहोगे तो उड़ो, लॉजिकल बात है। ये लॉजिक नहीं लगा, गलत लॉजिक लगाया, भीड़ में ज्यादा दौड़ो, खाली में धीरे धीरे दौड़ो, कैसे उड़ो, इसलिए फेल कर दिया। हमें पता है कि when ray goes from rarer to denser it bends towards the normal, according to corpuscular theory it bends away from the normal। ये क्या है? अगेन जो मैं देखूंगा वो मानूंगा। मैं देख रहा हूं, एक लेजर बीम से एक्सपेरिमेंट करो ना, जब एयर से वाटर में जब लाइट जाएगा तो इट अपीयर्स बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये दिखता है। मैं कैसे आपका बात मानूं? जिसके चलते कॉर्पस्कुलर थ्योरी रॉन्ग हुआ। लेकिन उनका एक चीज यहाँ पे सही होते हुए दिख रहा है, दैट इज पार्टिकल नेचर। ही सेड पार्टिकल है। आइंस्टाइन ने भी बोला कि लाइट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल। जैसे ही बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल बोला ना, कॉर्पस्कुलर थ्योरी सब लोग सोचने लगा। तभी आइंस्टाइन बोलते हैं, डोंट गेट कंफ्यूज, खाली पार्टिकल नहीं है, वेव भी है। तो लाइट डजंट बिहेव्स ओनली एज अ पार्टिकल, इट बिहेव्स लाइक अ वेव आल्सो। अब यहाँ पे और कंफ्यूजन, तो डुअल नेचर का बात आ गई, राइट? और यहाँ पे टोटल रेवोल्यूशन हो गया। क्यों रेवोल्यूशन हो गया? क्योंकि डी ब्रोगली ने किसी जमाने में लैम्डा और मोमेंटम को रिलेट किया था, जिसको कोई नहीं माना था। लैम्डा किसका होता है? वेव का, रेडिएशन का। मोमेंटम किसका होता है? पार्टिकल का। ये माना गया था क्लासिकल फिजिक्स में। क्लासिकल फिजिक्स में ये माना गया था कि मोमेंटम उसी का होता है जिसका मास है, राइट? और वेवलेंथ उसी का होता है जिसके पास एनर्जी है। क्या मास वाले के पास एनर्जी नहीं होता है? ये मॉडर्न फिजिक्स पूछता है। जैसे रिपब्लिक भारत में बोलता है ना, इंडिया पूछता है, वैसे मॉडर्न फिजिक्स पूछता है, राइट? करेक्ट? फिजिक्स वांट्स टू नो, नॉट ओनली इंडिया वांट्स टू नो, फिजिक्स वांट्स टू नो क्या हो रहा है, ठीक है? तो जैसे ही आइंस्टाइन ने ये चीज बोला, ऑब्वियसली रेवोल्यूशन हुआ होगा, है ना? डिफरेंसेस हुए होंगे साइंटिस्ट में। मैं आपका बात क्यों सुनूं, राइट? कैसे मान लूं आप सही हो, राइट? आप प्रूफ करके दिखाओ। तो आइंस्टाइन ने बोला ठीक है, मैं प्रूफ करूंगा, मेरा पहले ऑब्जर्वेशन तो सुनो, मेरा पोस्टुलेट सुनो, है ना? मैं क्या चीज मानने का कोशिश कर रहा हूं, मेरा क्या ऑब्जर्वेशन है वो पहले सुनो, उसके बाद बात करो। आइंस्टाइन बोलते हैं कि लाइट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल एज वेल एज वेव। इस पार्टिकल को ही नेम्ड एज फोटोन, जिसको हम फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट भी बोलते हैं, फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट भी बोलते हैं।